गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो, कंपोजिट फंक्शन के बारे में जानकारी थोड़ा सा हम लोग लें। कंपोजिट फंक्शन क्या कहलाता है? लेट f is function from a to b and g is the function from b to c b two functions, दो functions हैं. Then the composition of function f and g denoted by g composite f is defined. Composition of f is defined as the function g composition of f a to c given as g composition f x equals g f x for all x belongs to real number. It's very simple. यहाँ ध्यान देना, domain of f g composition f equal domain of f x is the a to b fx और b to c f g fx, ये कहलाएगा g composition f. For example, f 1 2 3 4 is the function from 1 to 5 and g 1 to 5 g 1 3 b two functions given है. f equal 1 2 3 5 4 1 and g 1 3 2 3 5 1. अब देखो, g कंपोजिशन f 1 अगर 1 लेते हैं तो क्या हो जाएगा? f1 अगर रखें तो क्या मिलेगा? f1 अगर रखते हैं तो यहाँ क्या मिलेगा? 2. और g2 इक्वल क्या मिलेगा? g में 2 अगर देखें तो क्या मिलता है? 3. वही 3 आ गया. अब फिर देखो, g कंपोजिशन f3 यानी f3 अगर देखें तो क्या मिलेगा? f3 अगर यहां रखें तो 3 में 5 है. 5 here is your f. g5 है तो क्या मिलेगा? 1. यही 1 आया है यहाँ. g कंपोजिशन f4 g f4 अगर देखें तो हमारा 4 रखने पर क्या मिलता है? 1. अब g1 अगर रखें तो क्या मिलेगा? g1 रखते हैं तो 3 मिलता है. यही फाइंड करना था. तो हमारा g कंपोजिशन f 1 3 आया. 1 से चले और क्या मिला? 3 मिला. फिर 3 से 1, 4 से क्या मिल रहा है? 3. ये आपका फंक्शन हो गया. नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 4. fx इक्वल 4x प्लस 3 डिवाइडेड 6x माइनस 4 x नॉट इज इक्वल टू 2/3 so that f composition g of f composition f of f x equal x, ये प्रूव करना.
कहता फाइंड एफ इनवर्स। एफ कंपोजिशन एफ अगर निकाले तो इसको हम सिंपल लिख सकते हैं एफ ऑफ एफ एक्स। अब एफ एक्स का वैल्यू क्या है? एफ एक्स का वैल्यू 4x प्लस 3 डिवाइडेड 6x माइनस 4 है। ये वैल्यू रखे, अब ये फिर पूरा तुम्हारा क्या बन जाएगा? x बन जाएगा। अब फिर x के प्लेस पर ये आ जाएगा। x के प्लेस पर अगर रखते हैं तो 4 दिस प्लस 3 6 4x प्लस 3 डिवाइडेड 6x माइनस 4। अब इसे सिंपल करते हैं तो हमारा क्या मिल रहा है? x मिल रहा है। यानी f कंपोजिशन f x इक्वल x अगर कट जाता है तो क्या मिलेगा हमारा? f कंपोजिशन f इक्वल 1। जब ये मिल रहा है तो आप सिंपल समझो कि 4 का इनवर्स कितना होगा? 1/4। तो क्या मिलता है? 1। m का इनवर्स क्या हो जाएगा? 1/m इक्वल 1 मिलता है। इस तरह हम समझें तो इटसेल्फ है ये द इनवर्स ऑफ f इज f इट्स सेल्फ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, invertible function. A function f from x to y is said to be invertible function if there exists a function g y to x such that g composite f equal ix and f composite g equal I1. Then the function g is called inverse of function f. It is denoted by f inverse. अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 में यही कर रहा है एक्सरसाइज 2.1.3। एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 7 देखो। f फंक्शन क्या है? रियल नंबर टू रियल नंबर। गिवन f(x) इक्वल 4x प्लस 3 सो दैट f इज इन्वर्टेबल फंक्शन। f कैसा फंक्शन है? इन्वर्टेबल। एंड फाइंड द इनवर्स फंक्शन। सबसे पहले जो फंक्शन है वो हम लोग राइट कर लिए। अब 1 के लिए हम लोग प्रूव करना होगा। अब 1 प्रूव करने के लिए हम लोग एज्यूम किए f(x1) इक्वल f(x2), तो 4x1 प्लस 3 इक्वल 4x2 प्लस 3। सिंपल करके हमारा आया x1 इक्वल x2। देयरफॉर f इज 1 फंक्शन। सेकेंड, ऑन टू के लिए फॉर y बिलोंग्स टू r लेट y इक्वल 4x प्लस 3। x का वैल्यू क्या मिलेगा? 3 माइनस होगा डिवाइडेड 4 होगा, और ये जो भी आएगा कोई भी नंबर रखने पर रियल नंबर ही आएगा। Therefore, for any y belongs to r, there exists x इक्वल y माइनस 3/4 बिलोंग्स टू r। एक रियल नंबर ही होगा, y का कोई भी वैल्यू हम लोग डालेंगे तो। Therefore, for any y belongs to r, there exists x इक्वल y माइनस 3/4 belongs to r such that, अब देखो f(x) इक्वल f(y) माइनस 3/4, ये x बन जाएगा। अब x के प्लेस पर रखेगा तो यहां पर ये प्लेस पर तो क्या मिल रहा है हमारा? y माइनस 3/4 प्लस 3। अब देखो 4 कट जाएगा, 3 भी कैंसिल हो जाएगा, इक्वल क्या मिलेगा? y। देयरफॉर y f इज ऑन टू फंक्शन। तो f इनवर्स इज एग्जिस्ट, यानी f इनवर्स हम लोग फाइंड कर सकते हैं। जब शर्त क्या है? पहला शर्त है 1 होना,
दूसरा क्या होना चाहिए, ऑन टू होना। जब 1 1 ऑन टू हो गया तब एफ इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, यानी एफ इनवर्स इज डिफाइंड। नाउ जी वाई इक्वल वाई माइनस 3/4 इक्वल एक्स, ये हम लोग जानते हैं। तो जी कंपोजिशन ऑफ एफ एक्स फाइंड करेंगे। देखें इसमें आइडेंटिटी आता है क्या, तो जी एफ एक्स जी 4x प्लस 3 इक्वल 4x प्लस 3 माइनस 4 3/4 इक्वल एक्स इक्वल आई एक्स, आइडेंटिटी आ गया। फिर एफ कंपोजिशन जी वाई, तो एफ जी वाई का वैल्यू रखेंगे 4y माइनस 3/4 प्लस 3 इक्वल y, यानी आई वाई आ गया, आइडेंटिटी आ गया। देयरफॉर एफ इनवर्स इज एग्जिस्ट, एफ इज इन्वर्टेबल। अब एफ इनवर्स y इक्वल y माइनस 3/4। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन्वर्टेबल फंक्शन के लिए ये 4 पॉइंट ध्यान रखना है। फर्स्ट, डोमेन ऑफ एफ इनवर्स इक्वल रेंज ऑफ एफ, रेंज ऑफ एफ इनवर्स इक्वल डोमेन ऑफ एफ इनवर्स y इक्वल x, that means y equal fx. F inverse is exist only f is 1 1 and f is on 2. क्वेश्चन नंबर 9 में देखो, एक्सरसाइज 1.3, एफ एक्स इक्वल दिया हुआ है 9x² प्लस 6x माइनस 5 और y बिलोंग्स टू -5 टू इंफिनिटी, मतलब r पॉजिटिव ही है। अब इसे हम लोग परफेक्ट होल स्क्वायर में लाए, 3x प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 6, 3x प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वल 6 उधर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा y प्लस 6। x का वैल्यू हमारा ये मिलेगा, f इज ऑन टू, वही बता रहे थे, रेंज ऑफ f इक्वल -5 टू इंफिनिटी। अब 1 1 के लिए देखो, लेट fx1 इक्वल fx2, आई मीन fx1 का वैल्यू ये आएगा, fx2 का वैल्यू ये आएगा। अब इसमें 9 कॉमन ले लें तो x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर प्लस 6 x1 माइनस x2 इक्वल 0, x1 माइनस x2 कॉमन ले लें तो हमारा आ जाएगा 9x1 प्लस x2 प्लस 6 इक्वल 0, x1 इक्वल x2, जबकि x1 x2 क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर है और ये कभी पॉसिबल नहीं है इक्वल 0 होगा, इसलिए नॉट इक्वल टू 0। देयरफॉर f इज 1 1, हेंस f इनवर्स y इक्वल अंडर रूट ओवर y प्लस 6 माइनस 1/3 इक्वल x। देयरफॉर f is invertible function and f inverse equal this. Now thank you, have a good day.